नहीं है ना, हमारा एक ही बैच है, तो अभी के लिए इंटरनल तक के लिए कुछ न्यू नहीं सिखाएंगे। तो वैसे आपका ही सजेशन था मेंटरिंग सेशन में कि रिवीजन लो। सो ठीक है ना, देखते हैं हम ये कैसे आप क्रिएट करोगे। क्रिएट करना है हमें, ये स्टार्टिंग पेज क्रिएट करना है। शेयर स्क्रीन करोगे कोई? यस, कौन शेयर स्क्रीन करेगा? सिद्धांत गायकवाड़। प्लीज शेयर द स्क्रीन। हेलो सिद्धांत। मैम प्रोग्राम दिखाना है कि ये दिखाना है आउटपुट? प्रोग्राम आउटपुट दोनों भी, मतलब ये कैसे किया आपने, कैसे कर सकते हो? विच टैग यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस आई कार्ड डिटेल्स, फॉर दिस पार्ले तिलक विद्यालय, फॉर दिस टेक्स्ट, फॉर दिस इमेज, and for the background color that you have to show कि ये कैसे करोगे आप। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है अलग से एकदम, बैकग्राउंड कलर देखो इसका। ओके, फर्स्ट पार्ट इज इन लाइट ग्रीन, देन डार्क ग्रीन, एंड देन दिस लास्ट एंड वाला पार्ट इज इन डार्क ब्लू. So inside it we have an image and basic details which are in a centered position. Okay, so we have we have highlighted the name Bob in red color. तो ये सब कैसे करोगे आप? बताओ मुझे, एक एक बताओ, या तो करके दिखाओ। यस सिद्धांत, आई एम वेटिंग। ओके सिद्धांत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो। मैं शेयर कर दूँ? एक ना गैप था, इफ यू रिमेम्बर, वाइट स्पेस था इधर। किसी को ऐसा एरर आ रहा है? था वाइट स्पेस आ रहा था Yes, इधर। ma'am. Yes. हाँ मैम। हाँ तो Yes, ma'am. यस यस, तो वो कैसे किया आपने? मतलब मैंने किया है, आप लोगों ने ट्राई किया वो स्पेस का? कि वैसे ही मैम ने कोड दिया है और वही हमने कॉपी पेस्ट किया, ऐसा कुछ था? आउटर डिवीजन क्लास में देना था ना? सॉरी, क्या? रिपीट। आउटर डिवीजन क्लास सबसे पहले यस ग्रीन देंगे तो। मैसेज किया था ना मेरे को प्रिया, वो कैसे करना है करके। हाँ, यस मैम। या तो क्या करोगे आप? पूरा होल डिवीजन ले लो। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस यस। हेलो तो मैम। यस यस सिद्धांत, करूँ कोड से? कर रहे हो? ओके हाँ। ठीक है, करो शेयर। परमिशन नहीं दिया अभी तक। ओके वेट वेट वेट। मॅम फक्त त्यालाच द्या. हाँ हाँ हाँ
Please check. Yes. This is the Okay. output. या तो अभी ना एक इधर स्पेस था, ऐसा वाइट कलर का स्पेस था, इफ यू रिमेम्बर। तो वो कैसे किया हमने? Yeah. DIV टैग यूज करके ही किया। सिद्धांत वो पेज दिखा, कोड दिखा। ये देखो, अपर द आउटर DIV टैग, पेरेंट DIV, आउटर DIV, उसमें हमने देखो बैकग्राउंड कलर दिया है। ओके, बैकग्राउंड कलर, देन दिस आर द डिटेल्स, हेडिंग। ओके, नेक्स्ट हमने फिर से क्या दिया है? DIV टैग दिया है, DIV टैग एंड स्टाइल एंड दिस इज द एट्रीब्यूट वैल्यू बैकग्राउंड हाइफन कलर कोलन ग्रीन। ओके, तो ये क्या हुआ? इनलाइन CSS यूज कर रहे हो। ओके, एंड दैट स्पेस वाला थिंग जिधर व्हाइट स्पेस आता था ना, वो ब्लू कलर से आई गेस आपने ये किया है, करेक्ट? हेलो, Yes. ब्लू कलर से ही किया है ना? हाँ. तो जो इमेज वाला टैग था, इमेज वाला टैग उधर से लेके बैकग्राउंड कलर वाज ब्लू, तो वो ब्लू कलर करने के लिए हमने फिर से DIV टैग ही दिए दिया कि मतलब बैकग्राउंड में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हमारे DIV टैग में, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे DIV टैग में, वो सबके लिए बैकग्राउंड कलर विल बी द ब्लू, जो भी आपने दिया है बैकग्राउंड कलर। ओके, DIV में दिया है background color, and this background hyphen color colon blue, this is the inline CSS example of inline CSS। style is the attribute, स्टाइल इज द एट्रीब्यूट। तो ये सिंपल है, बहुत सिंपल था कि आप DIV टैग यूज करो, हर एक DIV टैग के लिए आप बैकग्राउंड कलर दो, एंड इनसाइड इट आप जो भी आपको एलिमेंट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल हेड इमेज है, फॉन्ट कलर है, जो भी है आप वो दे सकते हो। तो ये फर्स्ट जो प्रैक्टिकल था ना, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। और ये दिखाओ मुझे, आउटपुट दिखाओ फिर से। तो ये देखो, एक पूरा अपर DIV टैग है, देन नेक्स्ट मिडल DIV टैग, एंड द थर्ड वन दिस DIV टैग, आई गेस सो। इसके लिए भी DIV टैग ही यूज किया है कि आपने ग्रीन के लिए, है ना सिद्धांत? 1 मिनट है मैम. ग्रीन के लिए नहीं किया है सोर्स दिला. हाँ, ग्रीन के लिए किया है. हाँ, ग्रीन के लिए भी किया है. किया है ना? ओके। और ये जो अपर पार्ट है दैट इज अगेन द DIV टैग, और ये DIV टैग में आई गेस द अपर वन पार्ले तिलक विद्यालय इज द हेडिंग। Okay, this Mulund College of Commerce also heading, and this SN I guess it is in bold। ये B टैग है, आप पैराग्राफ टैग करके उसे बोल्ड कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग टैग लो, बोल्ड टैग लो, डजंट मैटर। SFC अगेन हेडिंग टैग दे सकते हो इसके लिए, या बोल्ड टैग दे सकते हो सिंपली। ओके, दिस इज इमेज, और जो भी ये सेंटर पोजीशन दिया है हमने नेम, क्लास, पिन नंबर के लिए, एंड फॉन्ट कलर दे दिया है फॉर द नेम सिद्धांत गायकवाड़, दैट इज फॉन्ट कलर रेड। तो ये जब आप वेब पेज देखते हो, डिस्प्ले देखते हो, तो उससे ही आपको पता चलना चाहिए कि टैग्स कौन से यूज किए हैं। ओके, तो जब भी आपका एक बैकग्राउंड कलर होता है फॉर मल्टीपल एलिमेंट्स, दैट टाइम यू कैन यूज दिस DIV टैग।
इट्स अ डिवीजन टैग. कंटेनर बोलो, डिवीजन टैग बोलो. ओके, दिस वाज द फर्स्ट प्रैक्टिकल. सिद्धांत, आप शेयर स्क्रीन स्टॉप कर सकते हो. या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज बी, लिस्ट पे था. लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट. सो द आउटपुट इज गिवन. आउटपुट इज गिवन कि आपको ऐसा कुछ लिस्ट क्रिएट करना है. द हेडिंग एंड द लिस्ट 1 2 3 4 ABCD. तो हमने ये लिस्ट टाइप दे दिया है. लिस्ट टाइप, order list and unorder list. We have two types of list, order list and unorder list. Order list as in कि आप order बना रहे हो उसका नंबरिंग में. unorder as in कि आप बुलेट्स वगैरह यूज करते हो, सर्कल, बुलेट्स. ओके, तो इसके लिए एक कोड था. लेट मी शेयर द कोड. वेट, प्रैक्टिकल नंबर बी. Order list, unorder list, and third one is yes, description list. Third one is description list. OL, UL, DL. These are the block level elements. These are the block level elements. OL as in order list, unorder list, and description list. और ये जो specifically list का topic है ना, it is in the syllabus, practical syllabus. थियोरी में स्पेसिफिकली एज सच मेंशन नहीं किया है, बट इन द प्रैक्टिकल इट इज मेंशन्ड HTML लिस्ट. सो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ही दिया है मैंने थियोरी. अनऑर्डर लिस्ट मीन्स विदाउट एनी नंबर्स. अनऑर्डर एंड ऑर्डर मीन्स आप नंबरिंग देते हो. नंबरिंग एज इन यू गिव रोमन नंबर, यू गिव दैट दिस नंबर, एंड यू कैन ऑल्सो गिव अल्फाबेट्स. So for that you have to mention the type कि कौन से type का numbering आप दे रहे हो, order दे रहे हो. Okay. So the simplest list we have created. Simplest list. मैम, Yes. अगर वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मतलब अल्फ़ाबेट्स का वो नंबरिंग देना है तो वो कैसे देने का? बताती हूँ ना मैं, आगे है ना, बताती हूँ. ये हमारा हुआ है, आपको याद नहीं है गौरव? ऐसे कैसे? ठीक है, तो ये सिंपल है ऑर्डर लिस्ट. ओके, सो ऑर्डर लिस्ट मतलब नंबरिंग आएगा. बाय डिफॉल्ट इट इज़ 1 2 3 4. ये अगर चेंज करना है तो हम टाइप एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं. ओके, ये कैसे देना है टाइप एट्रीब्यूट वो देखेंगे, बट ये सिंपल लिस्ट है. एंड दिस इज़ द एल एज इन कि आप कंटेंट दे रहे हो, लिस्ट बना रहे हो. सो गेम्स एज इन दिस इज़ द कंटेंट लिस्ट in a list format, movies, songs, books, and this is order list. Order list मतलब ये जो भी list दी है आपको उसमें numbering आ जाए. So by default it is 1 2 3 4. Okay, ये simple list है. Unorder मतलब by default bullet में होता है. unorder list by default is bullets. unorder numbering में नहीं आएगा, unorder होगा. unorder as in we are talking about UL tag. UL tag. Okay, unorder list, and inside it you are specifying list of list as in content, games, movies, songs, books. content है,
लिस्ट कर दिया है आपने, और कौन से टाइप का है, इट्स अनऑर्डर लिस्ट, तो आपको यूएल टैग देना है. बाय डिफॉल्ट इज बुलेट. बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इसका, बुलेट. ओके. डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट. डिस्क्रिप्शन लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट आप बोल सकते हो. इट हैज 3 tags, as in the upper tag, outer tag is DL tag, outer tag. So inside it we have to mention DT or DD. DT and DD. DT as in it defines term, that is name. जैसे हमारा होता है ना, एक टॉपिक नेम होता है और एक डिस्क्रिप्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल HTML डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट. दिस इज द हेडिंग और टॉपिक नेम, और इसका डिस्क्रिप्शन इज दिस. ओके. तो यही अगर ऐसे फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना है, सो इन अ फॉर्म ऑफ लाइक दिस टॉपिक एंड द डिस्क्रिप्शन, दैट टाइम वी यूज DL tag. DL as in description list, or you can say definition list. Okay, उसके अंदर आप एक टर्म दे देते हो, that is the topic name, और उसका description with the help of DD tag. Okay, description with the help of DD tag. So for example, this is description list, and that games ये टर्म है. ओके. एंड आई लव प्लेइंग गेम. दिस इज द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन किसके लिए, ये तो ये टैग के लिए, DT टैग के लिए, दैट इज गेम. सिमिलरली फॉर मूवीज. मूवीज एक वर्ड है, सिंगल वर्ड, दैट इज द टर्म. नेम दिया है, टॉपिक नेम. आई लाइक वॉचिंग मूवीज, नथिंग बट कि आप डिस्क्रिप्शन बता रहे हो. ओके. कुछ तो ऐसे आएगा आउटपुट. ओके. अगर अभी हमें टाइप चेंज करना है, टाइप सपोज हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर लिस्ट का अगर टाइप चेंज करना है तो हमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा टाइप. टाइप इज द एट्रीब्यूट. टाइप इज द एट्रीब्यूट गिवन. टाइप एट्रीब्यूट गिवन इन OL लिस्ट. OL इज नथिंग बट ऑर्डर लिस्ट. की ऑर्डरिंग चेंज करना है, दैट टाइम वी कैन गिव दिस टाइप एज इन एट्रीब्यूट. वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ लिस्ट यूजिंग दिस एट्रीब्यूट टाइप. सो आप सर्कल दो, डिस्क दो, स्क्वायर दो, सर्कल डिस्क स्क्वायर. ओके. जैसे कि अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं. ओके, एक मिनट रन करके दिखाती हूँ. डिफॉल्ट 1 होता है. लेट्स गिव स्मॉल a. ओके. तो बेटा मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ. सिंपली आप OL टैग के अंदर क्या मेंशन करोगे, टाइप एट्रीब्यूट. ओके. टाइप एट्रीब्यूट. Just that is the order in alphabets. Okay, saving it. दिख रहा है. So this small a b c d is nothing but order and small alphabets. Order small a b c. Okay, try changing the numbers. Try changing the type. कैपिटल A में दे सकते हो, रोमन नंबर में भी दे सकते हो, और डिफॉल्ट अपना न्यूमेरिक 1 2 3 4. ओके. ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अनऑर्डर का भी टाइप चेंज कर सकते हो, अनऑर्डर टाइप भी चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अभी मैं यही OL को UL टैग बना रही हूँ और टाइप इज इक्वल टू लेट्स से सर्कल दे रही हूँ. ओके. सेविंग इट. ओके.
यही इसमें अभी रिफ्रेश कर रही हूँ. See, what I have changed is I have changed OL tag to UL tag, order to unorder, and I have changed type value AB small ABC to circle. Type is equal to circle दे दिया है मैंने. So it's in circle. Okay, and this is the list. ये तो list ही है, li, which is constant list, and the name, list name. क्या है, आप लिस्ट में कौन सा कंटेंट दे रहे हो, दैट इज द कंटेंट. गौरव, क्लियर? एंड ऑल ऑफ यू, बाकी सब. यस मैम. तो वो टाइप याद रखना एंड डिफॉल्ट वैल्यू याद रखना. दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट. डिफॉल्ट टाइप वैल्यू. सॉरी पूजा, जस्ट सीइंग योर मैसेज. तो ये टाइप वाला इजी है बहुत. सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, थोड़ा नोट डाउन करके रखना है. एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर टाइप इन ओएल एंड यूएल टैग. ओके, और ये कब देते हो हम टाइप एट्रीब्यूट, किस में आप मेंशन कर रहे हो? अपर टैग में, दैट इज पेरेंट टैग, एंड द पेरेंट टैग इज ओएल टैग और यूएल टैग. यूएल एज इन अनऑर्डर एंड ओएल इज एज इन ऑर्डर. ओके, ये एक हुआ. ओके, ये दिया था प्रैक्टिकल में. आपने, आई डोंट नो आपने किया है नहीं किया है या कॉपी पेस्ट किया है, रियली आई हैव नो आइडिया, बट ये इजी है, आप कर सकते हो. इसको ये जो भी है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल मैन्युफैक्चर, ये एक हेडिंग दे देना है और फिर बाद में उसके अंदर आपको क्या लिखना है. यू हैव टू मेंशन दिस ऑर्डर लिस्ट. ओके, दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू एंड ऑर्डर लिस्ट with type is equal to capital A within double quotes capital A, and this Android BlackBerry is list, li tag use किया है. this is list. okay, भी कर सकते हो आप ऑर्डर एंड अनऑर्डर. ओके, इसका कोड दिया ही है, ऑर्डर लिस्ट. ओके, जैसे कि है अभी लेट्स से दिल्ली. ओके, दिल्ली, दिस इज द लिस्ट, li टैग. बट ये कौन से टाइप का है? द टाइप इज ऑर्डर. ऑर्डर लिस्ट है. सो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन दिस ऑर्डर लिस्ट. ओके, देन लिस्ट आएगा, दैट इज दिल्ली. उसके अंदर दिस इज अनऑर्डर लिस्ट. मतलब समझ रहा है ना? उसके अंदर आपने नेस्टेड दे दिया अनऑर्डर लिस्ट. तो आगे स्टार्ट विद यूएल टैग एंड न्यू दिल्ली इज लिस्ट, li tag. न्यू दिल्ली इज लिस्ट. सो स्टार्ट विद li tag, गिव द कंटेंट जो भी देना है, डिस्प्ले करना है. देन अगेन क्लोज द यूएल टैग, क्लोज द लिस्ट. नेस्टेड OL एंड UL. तो जो अपर पेरेंट टैग है, पेरेंट टैग इज ऑर्डर. पेरेंट टैग इज ऑर्डर एंड विद इन दैट you have to mention unorder list. parent tag is order. okay, तो जो भी parent tag होगा, that is the root element, this is order, and within that हमें क्या करना है? list and unorder list mention करना है. okay, so ये भी simple है, सिर्फ practice चाहिए. it requires a lot of practice. please practice in your free time. वेब ऐसे फ्री टाइम में आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आई मीन इंटरेस्टिंग है. एंड द सिंपलेस्ट वन, इमेज, हाउ टू इंसर्ट इमेज एंड हाउ टू क्रिएट इमेज मैप. हाउ टू इंसर्ट इमेज एंड हाउ टू क्रिएट इमेज मैप. सो नाउ आई वांट समवन टू शेयर द स्क्रीन. ओके, और एक इमेज का डेमो दे दो. हाउ टू इंसर्ट इमेज. कौन बताएगा हाउ टू इंसर्ट एन इमेज? यस इमैनुअल. मैं आपका करूँ? यस करो, चलो.
इमानुएल आप करोगे? हेलो इमानुएल। हेलो मैम, टाइप करूँ क्या पूरा? हाँ टाइप करना पड़ेगा पूरा। टाइप कर तो और क्या करोगे? कॉपी पेस्ट? चलेगा। देखो आपको कैसे करना है। वेट हाँ गौरव, टाइप करना है कि लिखा हुआ डिस्प्ले करना है? आपके ऊपर है, मतलब आप कैसे कर रहे हो। आप टाइप कर रहे हो तो टाइप करो, गुड। आपको अगर ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो कोई तो एक जन, देखो गौरव कर रहे हो, इमानुएल कर रहे हो, बताओ और शेयर स्क्रीन करो। आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन या कौन शेयर स्क्रीन कर रहा है? 1 मिनट। या ओके गौरव। आपने परमिशन नहीं दिया। अच्छा वेट, ट्राई करो अभी। हुआ ना शायद। यस यस। अरे मैम कुछ इमेज ही नहीं है। 1 मिनट रुको। लैपटॉप क्यों है? अरे पिक्चर में देखो, कोई तो पिक्चर होगा। ये खाली है पूरा, वही चेक कर रहा था मैं। ओके तो क्या कर रहे हो फिर अभी? रुको, पहला वाला प्रैक्टिकल किया हुआ है, वही शेयर कर देता हूँ। ठीक है चलो ठीक है, डिस्प्ले कर दो कोड। तो फिर रन कैसे होगा? इमेज कैसे आएगा इमानुएल? हाँ, इमेज ही नहीं है तो कैसे आएगा? इमेज कैसे आएगा? ठीक है गौरव, शेयर मैंने द सब स्क्रीन। इमानुएल इमेज कोई बात नहीं, फाइल्स वगैरह उठा के इसमें डाल दिया इसमें से। नो मैम मेरे प्रॉब्लम। को बट आपने ऐसे किया है ना? हाँ इमानुएल आपने किया है ना, बट रन मतलब एज हाँ इन हाँ
हाँ सब परफॉर्म किया हुआ। प्रैक्टिस किया है ना? हाँ ओके ठीक है। मैं एक मिनट गौरव परमिशन दे देती हूँ। बाकी सब लोग भी प्रैक्टिस करो ये इमेज मैप वाला। ओके गौरव। तो मैम ये वो कोऑर्डिनेट्स है हर एक इमेज का, हर एक शेप यस का, और ये उसका यूआरएल है, मतलब सोर्स है जो इमेज है वो। यस ये कॉफ़ी का है, ये कंप्यूटर का है, और ये फ़ोन का है। आउटपुट दिखाओ यस। मैम, ये आउटपुट है। क्लिक करो अभी या देखो अभी हम लोग ना बैक बटन बैक जाने के लिए वी आर यूजिंग दैट एरो वाला बटन। तो आप हाँ इधर मैम। एक बैक बटन भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म वाला हमने बटन इनपुट बटन सीखा ना हम लोग ने बटन, तो हाँ बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो वो बटन ऐड करोगे ना तो उस पर लिंक दे देना बटन के लिए, मतलब ऐसे या तो आप ऐसे बैक करके एक लिंक भी डाल सकते हो, छोटा सा लिंक बैक, ऐसे प्रीवियस पेज पे वो लिंक होते जाएगा। तब ऐसे आप कर सकते हो पेजेस में थोड़ा क्रिएटिव। ओके मैम। ओके तो इसमें इमेज में ना, इमेज में आपको वो याद रखना है कोऑर्डिनेट्स, हाँ कि मतलब वो कैसे आप ले रहे हो कोऑर्डिनेट्स, वो एक बार बता दो गौरव। एक याद है? मिनट। याद हाँ, है ना? पेंट में से लेना है मैम, वो याद है, बट मेरा पेंट चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट मैम फोटो से। सर्कल का कैसे लेने का? सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस, मैम सर्कल दो में मिनट सेंटर। 2 मिनट यस ये स्टॉप करता हूँ और ट्राई करता हूँ पेंट है हो रहा है क्या, ओके फिर वापस शेयर ओके कर। ओके। सर्कल के लिए आप सेंटर लेते हो, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखते हो और रेडियस लेते हो। मॅम इंटरनल्स मध्ये हे पण येऊ शकतात क्वेश्चन्स, कोऑर्डिनेट्स कसे घ्यायचे? कोऑर्डिनेट्स कसे घ्यायचे येऊ शकतात, म्हणजे तुम्ही साधं लक्षात ठेवायचं। फॉर सर्कल कोऑर्डिनेट्स है सेंटर एंड रेडियस। रेक्टेंगल के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं रेक्टेंगल के लिए? डायगोनल अपर, यस के वो डायगोनल, लेने का। हाँ अपर लेफ्ट एंड आई गेस लेफ्ट एंड राइट, डायगोनल्स लेफ्ट एंड राइट के कोऑर्डिनेट्स लेते हो। एंड पॉलीगॉन के लिए हर एक कॉर्नर का आप क्या करते हो? कोऑर्डिनेट्स लेते हो। एक पीपीटी में दिया है मैंने वो कोऑर्डिनेट्स, वो यस सिर्फ एक मैम। सेंटेंस देख लेना, उसके इमेज थ्रू बता सकती हूँ मैं। एक मिनट, आप शेयर कर रहे हो गौरव? नहीं मैम, 1 मिनट रुको, पेंट या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, या तो मैं एक मिनट जस्ट अ सेकेंड में, वो पीपीटी में हम लोग ने these are the values for शेप रेक्टेंगल के लिए टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ऐसे रेक्टेंगल है। सपोज ये एक हमारा रेक्टेंगल है, ओके, तो उसका ये कॉर्नर टॉप लेफ्ट और ये कॉर्नर बॉटम राइट, तो ये 4 कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे फॉर रेक्टेंगल। सर्कल के लिए वी टेक सर्कल दैट इज सेंटर वैल्यू, ओके। सो सेंटर के लिए एक्स एंड वाई आपको मिलेगा, एक्स एंड वाई एंड द रेडियस तो रेडियस के लिए आप क्या करो? y1 माइनस y2 कर दो। रेडियस आप लेते हो, रेडियस तो रेडियस जाके
जो भी आपका पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट में पेंट डिस्प्ले करती हूँ। Oops. ओके, पॉलीगॉन लो या ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं ये लेती हूँ। सर्कल, इज इट विजिबल? इज इट विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. क्विक, हाँ, ये देखो सर्कल के लिए आप ऐसे कुछ सेंटर में रख दोगे सर्कल के लिए, ओके। और जो 153,106 दिख रहा है आपको पिक्सल में वैल्यूज, ये वैल्यूज देखो, Yes. इधर जो भी आएगा वैल्यू वो देखो, ओके। 152,103, ओके, ये वैल्यूज। और आप इधर जाते हो और इधर आते हो, रेडियस, रेडियस के लिए 234,103। तो ये आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है आपको। डिफरेंस एज इन आप क्या करोगे, y1 माइनस y2 कर दोगे, मतलब ये x1 माइनस x1 x2 हो गया आपका, ओके। एंड रेडियस में के लिए आपको मिल रहा है y1 कॉमा y2, y1 कॉमा y2, y1 इज 235 comma y2 is 105, so 235 minus 105 will give you the radius, तो वो एक लिखना है डिफरेंस, that is for circle। and for rectangle it is ये एक वाला लेना है आपको, ओके, 439 and 3,39 पिक्सल, and this one bottom वाला 678,136 पिक्सल। सिमिलरली और ये जो भी हमारे पास पॉलीगॉन है उसके जो भी कॉर्नर्स है, ओके, उसके जो भी कॉर्नर्स है, क्लॉकवाइज जाना है हमें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। जो मैम भी इमेज इमेज के लिए इमेज पेस्ट करके उसका निकालने का ना कोऑर्डिनेट्स। इमेज पेस्ट करके ऐसे, मतलब वो जो अभी मैंने कंप्यूटर फोन और उसका वैसा भी, हाँ, वैसा भी कर सकते हो आप, वैसा भी कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव इमेज, कि मतलब सर्कल इसका नहीं है, तो आप पेंट में जाके ये भी आप ऐसे एज एन सेव कर सकते हो, मतलब समझ रहे हैं आपको। और इस पे फिर आप लिंक दे रहे हो, ये पर्टिकुलर इमेज पे आप लिंक दे रहे हो, मतलब आप एक इमेज में आपने ये सारे इमेजेस क्या कर दिए, शेप्स क्रिएट कर दिए, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स मेजर कर रहे हैं और लिंक href दे रहे हैं। मैम सिंपल एक सर्कल का बीच में से राइट में लेके जाने का ना कोऑर्डिनेट्स के लिए, बीच में से सेंटर, आप सेंटर से रहे। सर्कल, ये रेडियस है ना, रेडियस आप ऐसे लो चलेगा, ऐसे लो, ऐसे लो, दैट इज द रेडियस, कैसे भी लो, नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये राइट में ही जाना है, आप लेफ्ट में भी जा सकते हो, दैट इज द सेंटर ना। इधर से कितना होगा डिस्टेंस, वही इधर से भी हो सकता है, दैट इज द सर्कल ना। आप चाहिए तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के ना, मतलब बाद में आपको ये करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन बना के फिर बाद में सेंटर, ये स्ट्रेट लाइन बना के आप ऐसे रख सकते हो और ऐसे रख सकते हो आप, मतलब स्ट्रेट लाइन बना के यू कैन मेजर द सेंटर एंड रेडियस, ओके। बाद में ये रिमूव करना है और सेव करना है, फाइन। ये हुआ इमेज मैप का क्लियर कोऑर्डिनेट्स, पीपीटी में वैल्यूज देख लेना आप। चलो फिर नेक्स्ट बैच वेट करेगा, अभी मेरा 11:20 हो गया। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल था, दैट इज द स्टैटिक वेब पेज, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, द टाइप, attribute, okay, default value for order list and unorder list, then how to insert an image using img tag and the
attribute is src, value will be the name of the file, image file. Okay, you have to save both the files, image file and the document file in the same folder, मतलब दोनों का location same होना चाहिए तो ही वो link होगा. And the last one is image map. So for image map you have to understand what is coordinates, how to use and how to measure the coordinates. Okay, फाइन. और हम ना नेम भी देते हैं, नेम यूज मैप करके, हैश यूज मैप फॉर रेफरेंस. गौरव वो आपके नोटपैड में मैंने देखा नहीं, पता नहीं होगा पर मैंने पता नहीं, मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया. और एक बार कोड देख लेना, पीपीटी में कोड भी है, रन करो मैप चाहिए में तो. मैम मैप नेम ना हाँ मैप नेम भी देते हैं हम. दिया वो था मैम. दिया था ना. ओके ठीक है, चलो फिर बाय बाय. बाय मैम. यस Bye, ma'am.